हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संस्कृत खंड का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पुरुषोत्तम रामा। तो आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत जो तीसरा पार्ट है पुरुषोत्तमा रामा, पुरुषों में उत्तम राम को समझेंगे। इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पुरुषोत्तम रामा ये जो पाठ है इसमें श्री राम के गुणों के बारे में बताया गया है कि श्री राम के अंदर क्या क्या गुण थे, वो कैसे थे, उनकी शारीरिक बनावट, उनका कैसा व्यक्तित्व था, ये सारी बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और जैसे मैं आपको सभी वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप सभी जितने भी मैं आपको श्लोक पढ़ाऊँ या गद्यांश पढ़ाऊँ, उसमें से जो आप कठिन शब्द होते हैं, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, उन्हें जब मैं उसका अर्थ बताती हूँ तो आप उन्हें पेंसिल से नोट करते चला करिए, ताकि जब आप उसे रिवाइज़ करें तो आपको बहुत आसान हो जाए। आपको उसका रिवाइज़ करने में, आपको अनुवाद करने में बिल्कुल भी आपको उसमें परेशानी ना हो। ठीक है, और आपको अच्छे से उसे याद हो जाए, अनुवाद उसका अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप उसे भूलेंगे भी नहीं, तो आप उसे नोट करते चला करिए और वर्ड टू वर्ड उसकी जो मीनिंग है, उसका जो शब्दार्थ है, उसे पढ़ते चला करिए, समझते चला करिए। और मैं इसमें भी यही बात आपसे कहूँगी कि जो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इस पार्ट्स में, वही मैं आपको बताऊँगी, उसी का अनुवाद बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनः श्रुता नियतात्मा महावीर्यो धुतिमान धृतिमान वशी। यहाँ पे जो इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो जो लिखा है, इसका अर्थ होता है इक्ष्वाकु का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, वंश का वंश जो लिखा है इसका अर्थ तो आप जानते हैं, वंश जो वंश चला आ रहा है, जो हमारा होता है पूरा, ठीक है, उसे कहा जाता है। और प्रभुवो, ठीक है, उत्पन्न, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा इक्ष्वाकु वंश प्रभुवों का पूरा, इस पूरे वर्ड का अर्थ होगा सूर्य वंश में उत्पन्न, मतलब सूर्य वंश में जन्मे, जिनका जन्म हुआ हो सूर्य वंश में। ठीक है, रामो, ये तो राम का नाम है। ठीक, नाम का अर्थ आप जानते हैं, नाम। जनय का अर्थ होता है लोगों के द्वारा। श्रुता का अर्थ होता है सुना गया। ठीक है, तो इस पहली लाइन का अर्थ निकलेगा, सूर्य वंश में जन्मे श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड का मैंने आपको अर्थ बताया, सूर्य वंश में जन्मे, उत्पन्न हुए, रामो नाम, राम का नाम, जनय लोगों के द्वारा, श्रुता सुना गया, तो इसका अर्थ निकलेगा सूर्य वंश में जन्मे श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। दूसरी लाइन देखते हैं, नियतात्मा महावीर्यो धुतिमान धृतिमान वशी। नियत आत्मा का अर्थ होता है आत्म संयमी, मतलब अपनी आत्मा को संयम में रख ले, अपनी आत्मा पर जो वश कर ले, अपनी आत्मा को भी वश में रखने वाला, उसको बोलते हैं नियत आत्मा, आत्म संयमी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो महावीर्यो का अर्थ होता है महान, बलशाली, शक्तिशाली। धुतिमान का अर्थ होता है तेज युक्त। धृतिमान का अर्थ होता है धैर्यशाली, जिसके अंदर धैर्य हो। वशी का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला। ठीक, तो इसका अर्थ निकलेगा वे कौन, श्री राम। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले वाली लाइन में वहाँ पे तो श्री राम नाम लिख ही दिया है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वे अपनी अंतरात्मा को, नियत आत्मा, महावीर्यो मतलब अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले। नियत आत्मा का अर्थ होता है अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले। महावीर्यो महान, वीर। धुतिमान का अर्थ तेज युक्त, धृतिमान का अर्थ धैर्यशाली, वशी तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले। वशी का अर्थ अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले। तो इन दोनों लाइन का अर्थ होगा, सूर्य वंश में जन्मे श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है, वे अपनी अंतर आत्मा को वश में रखने वाले महान वीर, तेज युक्त, धैर्यशाली तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं।
ठीक है, अब इसका संदर्भ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको श्लोक पढ़ा रही हूँ, हम लोग श्लोक को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमा रामा, जो चैप्टर का नाम होता है वो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ कि हम लोग खंड को ध्यान में रखते हैं कि ये संस्कृत खंड है, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर को ध्यान में रखते हैं, पुरुषोत्तमा रामा नामक पाठ से अवतरित है, ठीक। जैसे मैंने अभी चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इस श्लोक में लेखक ने श्री राम के गुणों का वर्णन किया है, ठीक है। अब आपको प्रसंग, जैसे ये जो मैंने बताया है कि श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है, तो आप इसकी कुछ लाइन और बढ़ा के आप सब सारे श्लोक में यही लाइन लिख सकते हैं। जैसे कि इस श्लोक में, मतलब इन श्लोकों में श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है, उनकी शारीरिक, अब जैसे जो श्लोक आते जाएंगे उस श्लोक के ही अकॉर्डिंग हम लोग उसका जो प्रसंग है उसको रखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे गुणों के बारे में बताया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणों के बारे में। आगे जैसे मैं श्लोक पढ़ाती चलूँगी वैसे मैं बताती चलूँगी। तो आप सबसे पहले ये श्लोक जो मैं पढ़ाऊँगी वो लिखा जाएगा पहले, उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो जो श्लोक है उसको आप संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वर्ड वशी, ठीक है, फिर ये आपका संकेत हो गया। उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे, फिर आप अनुवाद करेंगे, ठीक। ये है आपका लिखने का तरीका। अब आप दूसरे श्लोक पे हम लोग आते हैं। आगे देखिए, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाग छत्रु निर्वहणा, ठीक है, विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, जो बुद्धिमान हो, ठीक। नीतिमान, इसका अर्थ होता है नीतियों पर चलने वाले। वाग्मी, वाग्मी का अर्थ होता है बोलने में चतुर, मतलब जो बातें करने में भी चतुर हो। श्रीमाग छत्रु निवर्हणा, इसका श्रीमान, यहाँ पे ये वर्ड में, एक वर्ड में आपका दो वर्ड, तीन वर्ड बल्कि छिपा हुआ है। श्रीमाग का अर्थ होगा श्रीमान, छत्रु निवर्हणा, इसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाले, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ निकल रहा है श्री राम विद्वान, बुद्धिमान, नीतिमान का अर्थ नीति में कुशल, नीतियों पर चलने वाले, ठीक है। वाग्मी, बोलने में कुशल। फिर श्रीमाग शत्रु निवर्हणा, शोभा संपन्न और वैभवशाली, शत्रुओं का विनाश करने वाले, ठीक है। आगे की नीचे की लाइन देखते हैं। विपुलांशो महाबाहु, विपुलांशों का अर्थ होता है विशाल कंधों वाले। महाबाहु, इसका अर्थ होता है लंबी भुजाओं वाले। कंबुग्रीवो, इसका अर्थ होता है शंख के समान गर्दन वाले। कंबुग्रीवो का अर्थ शंख के समान गर्दन वाले। महाहनु, इसका अर्थ होता है बड़ी ठोड़ी वाले। स्टूडेंट्स, ये जो मैं शब्दार्थ बताती रहती हूँ, ये वर्ड टू जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं इनका जो अर्थ बताती हूँ इसको बहुत ध्यान से सुना करिए, क्योंकि अगर आप लोग इसके वर्ड्स को का जो हार्ड वर्ड्स के जो अर्थ आप हैं, जो कठिन शब्द का जो अर्थ आप उसको याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो जब आप इसके प्रश्नोत्तर याद करेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका अनुवाद देखते हैं। यहाँ पे पहले आप ये जान लीजिए इस श्लोक में क्या बताया गया है। इस श्लोक में श्री राम के जो उनके अंदर जितने भी लक्षण हैं, जितने भी अच्छे लक्षण हैं, जितने भी उनके अंदर गुण हैं, जो भी हैं, उनके सभी गुणों के बारे में, उनके सभी लक्षणों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका अनुवाद देखते हैं। श्री राम विद्वान, बुद्धिमान, नीतिवान, बोलने में कुशल। श्री राम बुद्धिमान, नीतियों पर चलने वाले, बोलने में कुशल, शोभा संपन्न, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विशाल कंधों वाले,
लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का श्लोक देखते हैं। महोरस्को महेशवासो गूढ़ जत्रु रिंदमा। ठीक है, अब यहाँ पे महोरस्को, इसका अर्थ होता है विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल वक्ष स्थल वाले मतलब बहुत लंबे चौड़े बड़े शरीर वाले। ठीक, महेशवासो, इसका अर्थ होता है बड़े धनुष वाले। गूढ़ जत्रुर रिंदमा, इसका अर्थ गूढ़ जत्रु, ये जो है यहाँ पे दो वर्ड का अर्थ निकले, एक वर्ड में आपका दो वर्ड छिपा हुआ है। गूढ़ जत्रु, इसका अर्थ होता है मांस में दबी हुई शिराओं वाले। मांस में दबी हुई शिराओं का मतलब, शिरा का मतलब होता है नसें, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं मांस में दबी हुई या फिर छिपी हुई नसों वाले। ठीक, अब यहाँ पे जत्रु, गूढ़ जत्रु का अर्थ बता दिया। यहाँ पे बचा है रिंदम, तो इसको हम अरिंदमा भी बोल सकते हैं। अरिंदम का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाले। ठीक, तो इस लाइन का अर्थ निकलेगा श्री राम बड़े विशाल, बड़े कहिए या फिर विशाल कहिए, एक ही बात है, तो आप कहेंगे श्री राम विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मांस में दबी हुई या फिर छिपी हुई नसों वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। आजानु बाहु सुशिरा सुल्लाटा सुविक्रमा। आजानु बाहु, इसका अर्थ होता है घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। ठीक, सुशिरा, इसका अर्थ होता है सुंदर सिर वाले। सुल्लाट, इसका अर्थ होता है सुंदर मस्तिष्क वाले। सुविक्रम, सुविक्रमा का अर्थ होता है श्रेष्ठ पराक्रम वाले। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ होगा घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर शीश वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा महापराक्रमी हैं। कौन है? श्री राम। फिर से इसका पूरा मैं रिपीट करती हूँ अनुवाद। श्री राम विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मांस में दबी हुई या फिर छिपी हुई नसों वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा पराक्रमी हैं। ठीक है, इसका भी आपको संदर्भ वैसे ही करना है जैसे मैंने एक बार आपको संदर्भ बता दिया, आपको सभी में वैसा ही संदर्भ करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं श्लोक। धर्मज्ञा सत्यसंधश्च प्रजानां चाहिते रताः यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वश्या समाधिमान। धर्मज्ञा, धर्मज्ञा का अर्थ होता है धर्म को जानने वाले। सत्य संधश्च, इसका अर्थ होता है सत्य प्रतिज्ञा वाले, जो हमेशा सत्य को ही धारण करे हो, मतलब कि वो हर चीज़ में बात जो भी वो कार्य करेंगे वो सब सत्य होगा, वो हमेशा सत्य ही बोलेंगे, कोई भी उनका कार्य होगा वो सत्य पर ही आधारित होगा। ठीक है, प्रजानाम, प्रजानाम का अर्थ होता है प्रजा की। ठीक, चाहिते रता, अब यहाँ पे हिते, हिते का अर्थ होता है भलाई, हित में। ठीक, आगे का देखते हैं। रता, रता का अर्थ होता है लगे हुए। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, प्रजा के हित में रहने वाले, मतलब प्रजा की भलाई के बारे में ही सोचने वाले। आगे देखते हैं। यशस्वी ज्ञान संपन्ना, यशस्वी ज्ञान संपन्ना, ज्ञान संपन्ना का अर्थ होता है ज्ञानवान, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, जो बहुत ही ज्ञानी हो। शुचिर्वश्या, शुचिर्वश्या का अर्थ होता है, शुचि का यहाँ पे अर्थ देखिए पवित्र होता है, और वश्य का अर्थ होता है जितेंद्रिय, तो शुचिर्वश्या का अर्थ हुआ पवित्र जितेंद्रियाँ। ठीक, समाधिमान, समाधिमान का अर्थ होता है मन को एकाग्र करने वाले, मतलब अपने मन को अपने वश में रखने वाले। ठीक है, जिसका मन इधर उधर भटके ना, कभी भी भटके ना। ठीक, अब इसका अर्थ देख लेते हैं।
श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में मग्न रहने वाले, मतलब प्रजा की भलाई को सोचने वाले, प्रजा की भलाई करते रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानवान, पवित्र और अपनी इंद्रियों को जीतने वाले एवं अपने मन को एकाग्र करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी संदर्भ आपको वैसे ही करना है और इस संदर्भ के बाद जो प्रसंग लिखा जाएगा तो आप लिखेंगे इस श्लोक में श्री राम के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अनुवाद करेंगे। चलिए अब आगे का श्लोक देखते हैं। प्रजापति समाह श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समा, इसका अर्थ होता है ब्रह्मा के समान। प्रजापति समा, ब्रह्मा के समान। धात श्रीमान, तो आप समझ जाएंगे श्रीमान जिनको कहा गया है श्री राम को ही। ठीक, यहाँ पे लेकिन श्री राम का एक और अर्थ निकलेगा धन से संपन्न, मतलब लक्ष्मीवान। धाता, धाता का अर्थ होता है सहारा देने वाले। रिपु निषूदना, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाले। ठीक, अब इसका अर्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। श्री राम प्रजापति ब्रह्मा के समान, प्रजापति समाह का मतलब प्रजापति ब्रह्मा के समान। श्री राम धाता, प्रजा का पालन करने वाले। रिपु निषूदना, और इसका अर्थ होगा धन से संपन्न और भक्तों को सहारा, जैसे धाता का अर्थ मैंने बताया था सहारा देने वाले, तो यहाँ पे वही अर्थ निकलेगा भक्तों को सहारा देने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ठीक, आगे का अर्थ देखते हैं, लाइन देखिए नीचे की। रक्षिता जीवलोकस्य, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। इसका अर्थ होगा पृथ्वी लोक की। रक्षिता का अर्थ होता है रक्षा करने वाले, जीवलोकस का अर्थ होता है संसार की, मतलब पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता, इसका अर्थ होगा धर्म की रक्षा करने वाले। ठीक, तो अब दोनों लाइन का अर्थ देखते हैं। श्री राम प्रजापति ब्रह्मा के समान, प्रजा का पालन करने वाले। श्री संपन्न, मतलब धन से संपन्न या फिर लक्ष्मीवान, भक्तों को सहारा देने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले और पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले एवं धर्म रक्षक हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का श्लोक देखते हैं। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानो अपि परुषं नोत्तरं प्रतिपदते। यहाँ पे स च, अब यहाँ पे क्या होगा, स च नित्यम, स च नित्यम, इसका अर्थ होगा वे सदैव शांत चित्त वाले। ठीक है, प्रशांत आत्मा। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा, ठीक, सदैव, और प्रशांत आत्मा का अर्थ होता है शांत चित्त वाले। मृदु पूर्वम, इसका अर्थ होता है मधुर वाणी वाले, मतलब हमेशा मीठा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले। ठीक, चा भाषते, भाषते का अर्थ होता है बोलना, मतलब बोलते हैं। ठीक, मृदु का अर्थ होता है जो हमेशा मीठा बोलता हो, बहुत प्यार से अच्छे से बोलता हो। तो इस लाइन का अर्थ निकलेगा श्री राम हमेशा शांत चित्त वाले, मधुर वाणी मतलब मीठा बोलने वाले, मान प्रतिष्ठा में भी, आगे के देखते हैं, पहले आगे की लाइन देखते हैं। उच्च मानोअपि परुषम नोतरम, उच्च मानोअपि का अर्थ होता है स्वाभिमानी होने पर भी। उच्च का मतलब होता है बहुत ऊंचा, मानोअपि का मतलब होता है स्वाभिमान, बहुत ज़्यादा ऊंचा स्वाभिमान होने पर भी। परुषम का अर्थ होता है कठोर। नोत्तरम का अर्थ होता है उत्तर नहीं। प्रतिपद्धते का अर्थ होता है कहने वाले। मतलब यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि श्री राम हमेशा शांत चित्त वाले, मीठा बोलने वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सबसे ऊंचे तथा सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कभी भी किसी से कठोर वचन नहीं बोलते, और बल्कि दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। मतलब
कि इनका इतना ऊंचा उनका पद होने पर भी, इतना ज़्यादा स्वाभिमानी होने पर भी, इतना ज़्यादा उनका पद सबसे सर्वोपरि होने पर भी अगर कोई उनको कुछ कहेगा कठोर वचन तो भी वो उसके कठोर वचन को सुन लेंगे, बल्कि उसको कुछ अपना कोई भी वो कठोर शब्द उसको नहीं बोलेंगे, कभी भी किसी से कठोर वचन नहीं बोलेंगे, बल्कि कोई अगर उनसे कभी बोलेगा तो वो उसके का जो उत्तर देंगे वो भी कठोर अपने वचनों में नहीं देंगे, उससे भी वो प्रेम से ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे का देखते हैं श्लोक। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मृत पकाराणाम शतम प्यात मशक्तया। ठीक, अब इसका एक एक वर्ड देखते हैं। कदाचिदुपकारेण, कदाचित इसका अर्थ होता है कभी। अब इसको पहले तोड़ लिया करिए वर्ड को। ठीक है, कदाचिदु इसको हम तोड़ लेते हैं तो चिदु से बना कदाचित, इसका अर्थ होता है कभी। अब यहाँ पे ये पकारेण, इसको हम बोलेंगे उपकारेण। जैसे हमने दा के नीचे का दा को जब वो ता में बदल गया है तो यहाँ पे ये ऊ हमारा पकारेण में ऊ को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा उपकारेण। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा उपकारेण का अर्थ होगा उपकार के द्वारा। कृते नैकेन, इसका अर्थ होता है किए गए। अब इसको भी हम तोड़ लेते हैं। कृते नैकेन, तो इसको हम तोड़ लेंगे कृतेन में। कृतेन का अर्थ होता है किए गए। अब बचा यहाँ पे एकेन, एकेन का अर्थ होता है एक ही। तुष्यति, तुष्यति का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक, तो अब इसका अर्थ निकलेगा श्री राम कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। न स्मृत पकाराणाम शतमप्यात शक्तया। अब यहाँ पे इसका अर्थ होगा, यहाँ पे जो अपकाराणाम लिखा है इसका अर्थ होता है उपकार करने वालों को, शतम का अर्थ होगा 100। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों व अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं। मतलब इसका अर्थ होगा यहाँ पे कि वो किसी के ऊपर कितना भी उपकार कर दें, वो उसको नहीं याद रखते कि उन्होंने किसके साथ कितना अच्छा काम किया है, बल्कि कोई उनके साथ कभी भी थोड़ा सा भी उपकार कर दे तो वो उसको उसमें ही वो खुश हो जाते हैं। और कभी भी कोई उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे उसे वो कभी भी याद नहीं रखते हैं, उसे भूल जाते हैं। मतलब दूसरों के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को वो हमेशा भूल जाते हैं और उसके किए गए एक भी उपकार भी, कोई भी उनके साथ एक भी कोई उपकार करता है तो वो उसे हमेशा याद रखते हैं और उसे हमेशा उस थोड़े से उपकार में ही वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये पूरा अनुवाद समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर को समझते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर है मैं वही आपको बताऊंगी। इसका पहला प्रश्न है रामा कस्मिन वंशे अजायत। तो मैंने क्या आपको बताया था, श्री राम किस वंश में जन्मे थे? इक्ष्वाकु वंश में, मतलब सूर्य वंश में जन्मे थे। तो इसका उत्तर होगा रामा इक्ष्वाकु वंशे अजायत। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रामा शरीरेण कीदृशा आसीत। तो मैंने आपको क्या बताया था उनके शारीरिक गुणों के बारे में, मैंने आपको जैसे भी अनुवाद ने बताया था वही आपको यहाँ पे अनुवाद करना है। रामा शरीरेण विप्लांसो बहाबाहु। राम का जो शरीर था वो विशाल भुजाओं वाला था। ठीक है, विशाल कंधों वाला था। और कंबु ग्रीवो महाहनु चा आसीत। कैसा था? उनका जो शरीर था वो विशाल कंधों वाला, लंबी भुजाओं वाला, शंख के समान गर्दन वाला और वो बड़ी ठोड़ी वाले थे। ठीक, यही इसका उत्तर निकलता है। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। रामा बाहु शिरा ललाट कीदृश आसीत। तो मैंने इसका जैसे उत्तर आपको क्या बताया था, उनका जो बाहु शिरा था, जो उनका सिर था, सिर उनका जो बाहु था वो कैसा दिखाई देता था? मैंने जैसे बताया था आपको
तो इसका उत्तर होगा रामा आजानु बाहु सुशिरा सुल्लाट चा आसीत। इसका अर्थ होगा राम कैसे थे? राम का जो शरीर था वो घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले थे। राम श्री राम का जो शरीर था वो घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुल्लाट सुंदर मस्तिष्क वाले थे। ठीक है, ये इसका अर्थ निकल रहा है, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कहा प्रजानाम हिते रतः। ठीक है, प्रजा के भलाई के लिए कौन सोचता था हमेशा? क्या कौन थे बताइए, उनकी भलाई के लिए कौन करता था हमेशा? तो रामा प्रजानाम हिते रतः। ठीक, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रजापति समा श्रीमान का आसीत। तो इसका अर्थ भी क्या होगा? प्रजापति समा श्रीमान रामः आसीत। ठीक है, प्रजापति ब्रह्मा के समान थे श्री राम। ठीक, चलिए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। का वेद वेदांग तत्वज्ञ आसीत। इसका उत्तर होगा रामा वेद वेदांग तत्वज्ञ आसीत। ठीक, चलिए अब आगे का देखते हैं प्रश्न। रामा कस्याम विधायाम निपुणा आसीत। तो बताइए यहाँ पे राम जो थे पुरुषोत्तम राम, वो किस विद्या में निपुण थे? तो पुरुषोत्तम रामा धनुर्विद्या निपुणम आसीत। धनुर्विद्या में निपुण थे। ठीक, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। रामा कीदृशम भाषते। रामा हमेशा कैसे बोलते थे? जो राम थे वो हमेशा कैसे व्यवहार करते थे, कैसे बोलते थे? रामा, इसका उत्तर होगा रामा सदैव प्रशांत आत्मा। वो हमेशा, उनकी आत्मा एकदम शांत चित्त वाले थे। मृदु पूर्वम, हमेशा सबसे मीठा बोलने वाले। क्या भाषते, हमेशा सबसे, सदैव हमेशा सबसे मीठा बोलते थे। ठीक, चाहे आप हमेशा बोलिए चाहे सदैव बोलिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। कहा सांग वेद विद आसीत। कहा सांग वेद विद आसीत। इसका उत्तर होगा रामा सांग वेद विद आसीत। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये पुरुषोत्तम रामा चैप्टर ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा पार्ट सिद्धि मंत्र उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय।